हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी आईक्यू जुडिशरी। मैं अपूर्व शर्मा स्वागत करता हूं स्टडी आईक्यू के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपीएससी के द्वारा पब्लिक प्रोसिक्यूटर की वैकेंसी निकाली गई थी 100 पोस्ट से ज्यादा, और उसमें वेरियस कैटेगरी में आपको जो है क्या कहते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एपीपी बनने का मौका मिल रहा था। तो उसके नोटिफिकेशन हमने देखा कि पहले इसकी तय डेट थी जहां पर इसका प्रीलिम्स को कंडक्ट कराया जाना था, लेकिन फिर इसके एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया। और अब यूपीएससी ने कल रात को नोटिफाई कर दिया है कि जो आपका पब्लिक प्रोसिक्यूटर की मोर देन 100 सीट्स निकाली गई थी उसमें कुछ सब्जेक्ट्स को इंक्लूड किया गया है और 17 नवंबर को यह एग्जाम की तारीख रखी गई है। 9:30 से लेकर 11:30 बजे तक ये जो है पेपर आपका कंडक्ट कराया जाना है। तो आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी की वैकेंसीज के बारे में। और यह वैकेंसी कोई रिसेंट नहीं आई है, पहले की वैकेंसी है, एक बार पेपर को पोस्टपोन किया जा चुका है। और आज इस सेशन में बात करेंगे कि एग्जाम डेट जो दोबारा से आई है वो क्या रहने वाली है, इसका कंप्लीट सिलेबस जो है क्या रहने वाला है, एग्जाम पैटर्न में किस किस सब्जेक्ट्स को चेंज किया गया है, क्या क्या नए एडिशन किए हैं यूपीएससी ने, और इसमें कहां कहां पर आपका ये एग्जाम होने वाला है। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। उससे पहले स्टडी आईक्यू जुडिशरी पर चल रही है अभी दीपावली सेल, और इस दिवाली सेल में आपको देखने को मिल रहा है कि जो बिगेस्ट सेल ऑफ द ईयर होती है, जहां पर स्टडी आईक्यू जुडिशरी का जो लाइफ फाउंडेशन बैच 10 है, इस 10th बैच की क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं आपकी कब से, 20 नवंबर से स्टार्ट होने वाली इन क्लासेस में आपको देखने को मिलेगा कि इसमें जो है 4 बजे से बैच स्टार्ट हो रहा है शाम को। और इसमें आपको अभी 25,000 वाले कोर्स में एपीयू के कोड को यूज करने के बाद मात्र 21,999 में एडमिशन दिया जा रहा है। दिवाली सेल स्टडी आईक्यू के चैनल पर अभी आपके लिए लाइव है, जहां पर आपको 16 नवंबर तक यह सेल वैलिड रहने वाली है। तो जितने भी लोग जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं 2024 या 25 में इस फाउंडेशन बैच में एडमिशन ले सकते हैं। 12 महीने का ये कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है, जहां पर आपको लाइव क्लास के अकॉर्डिंग सारी चीजें जो है कवर कराई जाती हैं, और इसमें आपको प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू का पूरा गाइडेंस प्रोग्राम दिया जाता है। इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे सेशन के आखिरी में। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं और एपीओ और एपीपी वैकेंसीज या फिर जो है जुडिशियल सर्विसेज की वैकेंसीज के बारे में नोटिफिकेशन जानना चाहते हैं, तो आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं अपूर्व शर्मा ऑफिशियल इस टेलीग्राम ग्रुप पर। इस टेलीग्राम ग्रुप पर जितने भी जुडिशियल एस्पिरेंट हैं वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जहां पर हम वेरियस क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, प्लस आपको जितनी भी ऑल ओवर इंडिया लीगल फील्ड की फ्रेशर्स की या फिर जो है क्या हमारे एडवोकेट एक्सपीरियंस की वैकेंसी आती है उसकी भी जो है जानकारी यहां पर प्रोवाइड करते हैं। अपूर्व शर्मा 252 ये है मेरा इंस्टा अकाउंट, और इस इंस्टा अकाउंट पर भी मुझसे मैसेज करके कोई भी जानकारी ली जा सकती है। अगर आपको यूपीएससी का जो 100 सीटों से ज्यादा वाला नोटिफिकेशन जिसका रिसेंट न्यू सिलेबस आ गया है, कुछ लॉज को ऐड कर दिया गया है, वो नहीं मिल रहा है, तो आप डायरेक्टली मुझसे यहां से भी उसको कलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द सेशन के क्या नया रिसेंट अपडेट आया है यूपीएससी के द्वारा। देखिए, यूपीएससी ने वेरियस फील्ड में यहां पर हमें एपीपी और एपीपी की वैकेंसी दी थी। तो 12 जो पोस्ट थी वो जो है एसएफआईओ सीनियर फ्रॉड जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की थी, जो कि हमें पब्लिक प्रोसिक्यूटर की पोस्ट पर दी जा रही थी। उसके बाद 39 वैकेंसीज हमें असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ कॉर्पोरेट लॉ सीनियर फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर में यहां पर यह वैकेंसी आई थी। और इसी के बाद हमें देखने को मिल रहा है कि 23 वैकेंसी पब्लिक प्रोसिक्यूटर की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में निकाली गई थी, मतलब एनआईए में निकाली गई थी। उसी के साथ में 2 वैकेंसियां आपकी यहां पर देखने को मिल रही हैं कि डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन में भी निकली थी, और इसी के बाद 7 वैकेंसियां आपकी असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की सीबीआई के अंदर निकली थी। और ये जो है पेपर अब आपका कंडक्ट कराया जाएगा 17/12/2023 संडे वाले दिन, और इसकी जो टाइमिंग रखी गई है वो आपकी 9 बजे से लेकर 9:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक रखी गई है। 2 घंटे में आपको ये पेपर सॉल्व करना होगा। और यहां पर आपके इसके सारे जो है सारी चीजें बताई गई हैं कि द टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन 2 आवर्स ड्यूरेशन में। इसके साथ आपका जो हर एक क्वेश्चन होगा वो इक्वल मार्क्स का होगा। टेस्ट जो है ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला रहने वाला है। और इसी के साथ जो है मीडियम ऑफ जो है पेपर क्या रहेगा, मीडियम ऑफ पेपर इंग्लिश रहने वाला है। इसका डिटेल्ड वीडियो मैंने आपको बताया था जब ये नोटिफिकेशन निकाला गया था। और अब यहां पर आते हैं कि एग्जाम सेंटर्स कौन से रहेंगे। तो यहां पर टोटल हमें जो है एग्जाम सेंटर्स देखने को मिल रहे हैं अहमदाबाद, भोपाल, चेन्नई, दिल्ली, दिसपुर, गुवाहाटी, जयपुर, जम्मू, कोची, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, रांची और विशाखापट्टनम में आपका जो है यूपीएससी के द्वारा निकाली गई इन भर्तियों का जो है एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। इसी के साथ यहां पर आपको देखने को मिल रहा है कि जो आपका टोटल जो पेपर होगा वो 300 मार्क्स का यहां पर होगा। और इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, सबसे बड़ी कंफ्यूजन इसी को लेकर थी कि कौन
कौन कौन से सब्जेक्ट से कहां कहां से ये एग्जाम हमसे पूछा जाएगा, क्योंकि यूपीएससी ने जब नोटिफाई किया था उसमें हमको सारे जो है डिटेल नोटिफिकेशन में ये नहीं बताया गया था कि क्या कौन कौन से सब्जेक्ट आने वाले हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और आपका इंडियन पीनल कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 1 से लेकर जो है 9 जो है क्या अलोंग विद द ऑर्डर 1 से लेकर 9 अलोंग विद द रिलेवेंट सेक्शन, मतलब 158 सारे सेक्शन से और 1 से लेकर 9 तक के ऑर्डर जो हैं सीपीसी में वो पूछे जाएंगे। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, लिमिटेशन एक्ट 1963, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया 1992, मतलब आपका सेबी वाला एक्ट इसमें इनकॉर्पोरेट किया गया है। सेकुलरिज्म एंड द सिक्योरिटाइजेशन एंड द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड द इन्फोर्समेंट ऑफ द सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002, ये एक्ट भी आपका इसमें इंक्लूड किया गया है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008, द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, कंपनीज एक्ट 2013, द इंसॉल्वेंसी एंड द बैंकरप्ट कोड 2016, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के साथ साथ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट भी आपका आएगा। तो इसमें आपको कुछ नए छोटे एक्ट यहां पर दिख रहे हैं जो ऐड किए गए हैं, और जितने भी लोग इन वैकेंसीज के लिए पूरी तरीके से क्या कर चुके हैं, पूरी तरीके से फॉर्म को भर चुके हैं और पेपर देने जा रहे हैं, उनको इन सारे टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 75% आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर जो होने वाला है उसका वेटेज रहेगा, और जितने भी लोग इस एमसीक्यू बेस्ड पेपर को क्वालिफाई करेंगे उनको इंटरव्यू राउंड में जाने का मौका मिलेगा, और 25% जो है आपके इंटरव्यू मार्क्स का वेटेज रहने वाला है। तो इस तरीके से क्या कहते हैं, इस तरीके से आपका इसमें सिलेक्शन होगा, और जितने भी कैंडिडेट जा रहे हैं तैयारी करके उन सबको ये सारे लॉ सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। इस नोटिफिकेशन को यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको वहां से नहीं मिल रहा है तो आप डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं अपूर्व शर्मा ऑफिशियल इस टेलीग्राम ग्रुप पर। यहां पर इस वीडियो के कंप्लीट होने के बाद मैंने ये नोटिफिकेशन डाला हुआ है टेलीग्राम पर, आप वहां से जाकर भी ले सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कोई भी डाउट है हमारे जो है किसी भी लॉ के बच्चे को या लॉ स्टूडेंट को, या फिर आप लॉ परस्यू कर चुके हैं किसी भी एडवोकेट को, तो आप मुझे डायरेक्टली अपूर्व शर्मा 252 के इस इंस्टाग्राम पर मैसेज करके भी कोई भी जानकारी साझा कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्टडी आईक्यू जुडिशरी लाइव फाउंडेशन बैच की। लाइव फाउंडेशन बैच स्टडी आईक्यू का कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है, जहां पर आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही स्टेजेस की तैयारी कराई जाती है। और अब हमारा जो लाइव फाउंडेशन बैच 10 है, इसकी क्लासेस जो स्टार्ट होने वाली हैं वो स्टार्ट होने वाली हैं कब से, 20 नवंबर से 20 नवंबर से होने वाली हैं ये क्लासेस स्टार्ट। और अगर आप जो है यहां पर फाउंडेशन बैच 10th में एडमिशन लेना चाहते हैं, ये हमारा P2I बैच है जहां पर हम आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही स्टेजेस की जो है तैयारी कराते हैं 12 मंथ में। और ये पूरा बैच जो है क्या रहता है, लाइव फाउंडेशन बैच है, इसी वजह से लाइव सारी क्लासेस कराई जाती हैं। क्लास की टाइमिंग की अगर बात करें तो आपकी 4 से लेकर शाम को 8 बजे तक 2 क्लासेस होती हैं। पहली क्लास जो है मेजर लॉ की होती है और दूसरी क्लास आपकी माइनर लॉ की होती है। मेजर माइनर लॉ में आपको जो है सारे 15 स्टेट्स के लॉ इसमें कवर कराए जाते हैं, और सारे आपके मेजर लॉज जो है इंडिया में 6 जो कि हर एक जुडिशियल सर्विसेज में आते हैं, उनको 2-2 महीने में स्पेसिफिकली कंप्लीट कराया जाता है। इसमें आपको मेंस आंसर राइटिंग की स्पेसिफिक क्लासेस प्लस आपको मेंस आंसर राइटिंग वीकली बेसिस पर कराई जाती है। डेली बेसिस पर जो भी क्लास होती है उसी से रिलेटेड एमसीक्यू इस बैच में आपको प्रैक्टिस कराई जाते हैं, जिससे कि आप ये डिटरमाइन कर पाएं कि आपने लाइव बैच से कितना समझा है। और अगर आप लाइव बैच को समझ चुके हैं तो आपको जो है क्या करना है, आप कैसे उन लाइव मतलब आप जो है लाइव क्वेश्चंस को कर नहीं पा रहे हैं या फिर कर पा रहे हैं, तो आप नेक्स्ट डे कोई भी डाउट रह जाता है क्लास का तो लाइव क्लासेस में टीचर से ही सॉल्व कर सकते हैं, और बात करके भी क्वेरी को सॉल्व किया जा सकता है। इसी के साथ इसमें आपको मेंस के प्रोस्पेक्टिव से टीचर्स के बनाए गए लेक्चर नोट्स तो दिए ही जाते हैं, प्लस इसके साथ में आपको मेंस के प्रोस्पेक्टिव से ही देखने को मिलता है कि टीचर नोट्स के साथ साथ आपको जो है हैंड रिटन नोट्स बनाकर दिए जाते हैं, जो कि मेंस के प्रोस्पेक्टिव से एक टॉपिक को कैसे लिमिटेड वर्ड्स में आपको लिखा जाना है उस तरीके की नोट्स यहां पर दिए जाते हैं। 15 स्टेट्स के लोकल लॉज, 15 स्टेट्स की प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है, और इसी के साथ में आपको देखने को मिलता है कि मेंस के प्रोस्पेक्टिव से इंग्लिश हिंदी का जो लैंग्वेज पेपर होता है वो 1 महीने में कवर कराया जाता है। इसी के साथ में आपका जो हमारा जीके जीएस और करंट अफेयर का मेंस का पेपर है वो आपका यहां पर कवर कराया जाता है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात हमें देखने को मिलती है कि जो है हमारा इसमें पूरे कॉम्प्रिहेंसिव प्लान में एक मेंटर हर एक स्टूडेंट को दिया जाता है, जो कि आपको
आपको फर्स्ट डे से लेकर लास्ट डे तक सारी गाइडेंस प्रोग्राम प्रोवाइड करता है। तो जितने भी बच्चे इसमें एनरोल करना चाहते हैं तो इस 25,000 के बैच में अभी 16 नवंबर से पहले आप एपीयू के कोड को यूज करके मात्र 21,999 में एडमिशन ले सकते हैं। स्टडी आईक्यू की जो है दिवाली सेल बिगेस्ट सेल ऑफ द ईयर कही जाती है और इस पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट देखने को मिलता है। अब इस बैच में कैसे आप एनरोल कर सकते हैं, अगर आप टेक्नोलॉजी से वेल वर्स्ड हैं तो आप जो है खुद से भी इस बैच में एडमिशन ले सकते हैं। कैसे एडमिशन लेना है मैं बता देता हूं, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। गूगल पर जाइए सिंपली और गूगल पर जाकर सर्च कीजिए स्टडी आईक्यू जुडिशरी। जैसे ही गूगल पर स्टडी आईक्यू जुडिशरी सर्च करेंगे आपको यहां पर जो है ओरिजिनल वेबसाइट पर विजिट करना है। वहां पर आपको ये कोर्स जो है 37,000 रुपीज का दिखाई देगा। 20 नवंबर 2023 से जो है इसकी क्लासेस शाम 4 बजे से स्टार्ट होने वाली हैं। अब आप इसको कैसे 21,999 में ले सकते हैं वो मैं आपको बताता हूं। ऑफर अवेलेबल में जाना है और ऑफर अवेलेबल में जाकर यहां पर एक प्रोमो कोड डालने का ऑप्शन आता है और वो प्रोमो कोड है मेरे नाम के 3 अक्षर जो कि आपको डिस्प्ले पर दिख रहे होंगे, APU। जैसे ही आप APU का कोड आप जो है इस पर अप्लाई करते हैं, या तो जो है किसमें, या तो आप जो है इस पर अप्लाई करते हैं APU का कोड स्मॉल में या कैपिटल में। अप्लाई करते ही आपको दिखेगा 24 मंथ की वैलिडिटी, मतलब 2 साल की वैलिडिटी का फाउंडेशन बैच जो है आपको मात्र 21,999 में दिया जा रहा है। और अगर आप इसके बाय नाउ के ऑप्शन पर जाएंगे, इतने सारे पेमेंट्स के ऑप्शन आपको इसमें दिखते हैं। किसी भी माध्यम से पेमेंट करने के बाद आपका एडमिशन लाइव फाउंडेशन बैचेस में हो जाएगा। और अगर आप जो है एपीयू के कोड से फाउंडेशन बैच 10 को ज्वाइन करते हैं, मतलब लाइव फाउंडेशन बैच 10 को ज्वाइन करते हैं, तो आपको यहां पर देखने को मिलेगा कि स्टडी आईक्यू जुडिशरी का जो 16 स्टेट्स का रिकॉर्डेड कोर्स है, जिसको हम पेन ड्राइव कोर्स बोलते हैं, 16 स्टेट्स का कंटेंट इसमें रिकॉर्डेड फॉर्म में दिया गया है। तो आप जो है इस कोर्स को भी फ्री में एक्सेस कर पाएंगे अगले 2 साल के लिए। तो एपीयू के कोर्स से दिवाली सेल में दो कोर्सेज 2 साल की वैलिडिटी के साथ मात्र 21,999 में दिए जा रहे हैं। आज ही जाकर एनरोल करिए। इस रिस्पेक्ट में कोई भी डाउट है या फिर कोई भी क्वेरी है, यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट ऑन माई टेलीग्राम ग्रुप अपूर्व शर्मा ऑफिशियल। यहां पर मुझसे कुछ भी पूछा जा सकता है, या फिर अगर आप पब्लिक ग्रुप पर नहीं पूछना चाहते हो तो अपूर्व शर्मा 252 ये मेरा पर्सनल इंस्टा अकाउंट है। इन दोनों ही सोशल मीडिया हैंडल्स पर मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहता हूं। कोई भी क्वेरी मुझसे यहां पर सॉल्व कराई जा सकती है। और जो भी बच्चे इस जो है क्या इस पब्लिक प्रोसिक्यूटर की वैकेंसी को देने जा रहे हैं, वो अपने नए सिलेबस के हिसाब से अपने दिवाली को जो है साइडलाइन करते हुए तैयारी में लग जाए। बहुत ही अच्छी पोस्ट है और अगर आपने इस फॉर्म को भर रखा है तो इस पेपर को 17 तारीख को जाकर देकर आइए और क्वालिफाई करिए। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर लीजिएगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर मैं स्टडी आईक्यू के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हमेशा आप लोगों के लिए हाजिर रहता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।